आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस है और प्रत्येक साल की भांति इस साल भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाई जा रही है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, हम कुछ उनका परिचय जानेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक गरीब परिवार में जन्मे। 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरु गांव में जन्म लिए थे। इन्होंने अपनी शिक्षा गांव में ही पूरी की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए किसी निकट शहर की ओर गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। फिर उन्हें 1962 में राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1962 में सर्वप्रथम जब राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया, तब जितने भी इन्हें विद्यार्थी थे, उनके विद्यार्थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास गए और सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कहा कि मैं चाहता हूं कि हम आपका जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाऊं। अपने प्रिय बच्चों की यह बातें सुनकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आंखों में एक प्रतिभा सा छलक उठा। उनके बाद करुणा भरी हृदय से और अपनी कार्यरत परिकाष्ठा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बच्चों से ये कहा कि आप हमारा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिर्फ मेरा ही जन्मदिन ना हो, तमाम भारत के जितने भी शिक्षक हैं, आप शिक्षक समूह का जन्मदिन मनाइए। इससे लाभ यह होगा कि सभी शिक्षकों को कार्यान्वित एवं जुझारू होने में मदद मिलेगा। अपने कर्म के ऊपर, अपने आने वाले पथ के लिए बच्चों को किस प्रकार से विकसित करना है, उनको किस प्रकार से शिक्षा देना है, ये सारी क्रियात्मक इकाई एक शिक्षक के अंदर प्रवेश करती है। उन्हें उत्साह मिलता है। आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम और सबसे बड़ी बात क्या है, अपने उत्साहपूर्वक जो एनर्जी लेवल है वो बच्चों के पीछे लगाते हैं। इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना जन्मदिन ना मनाने के बच्चों से अपील किया कि पूरे शिक्षक समूह का जन्मदिन मनाया जाए। सबसे पहला शिक्षक दिवस 1962 में मनाई गई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने उपराष्ट्रपति के पद को बहुत बेहतर ढंग से एक देश का सेवक बनकर पूरे देश का संचालन किया। लेकिन एक दुखद घटना भी हुई। 1975 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हम सबों के दिलों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज भी जीवित हैं। हम उनको शिक्षक दिवस के रूप में, एक शिक्षक की जो छवियात्मक इकाई होती है, हम उस रूप में आज भी अपने हृदय में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जीवित देखते हैं। आज गुरु की जो प्रतिभा है, आज अगर मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे भी कोई शिक्षक थे। एक समय की बात याद आती है हमको कि श्री प्रभु स्वयं खुद कहते हैं कि गुरु गोविंद दोई खरे, काके लागियो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर रखा गया है। इसकी प्रतिभा, इसकी जो व्यक्तित्व होती है वो एक प्रेरणा स्रोत होती है और सीखने लायक होती है।
एक शिक्षक को 3 पीढ़ियों से सम्मान, इज्जत और गौरव प्राप्त होती है। आज मैं इस दिन को एक शिक्षक समूह के रूप में मानते हुए और शिक्षक दिवस मना रहे हैं। कहते हैं कि जब एक बार सिकंदर युद्ध के जीतने के लिए रथ लेकर के, और अरस्तु उनके गुरु हुआ करते थे, जब युद्ध के दौरान रास्ते में एक पुलिया को पार करना था तो अरस्तु ने कहा, ठहर जाइए महाराज, पहले मैं इस पुल को पार कर लेता हूँ, अगर किसी कारण कोई अदर्भ इसमें होगा तो शायद मैं मर जाऊँगा, लेकिन मेरा राजा बच जाएगा, इस साम्राज्य का राजा बच जाएगा। लेकिन सिकंदर ने इस परिभाषा को ही चेंज कर दिया। उन्होंने रथ से उतर के ये कहा कि हे गुरुवर, मैं पहले इस पुल को पार करता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जैसा हजारों सिकंदर आप पैदा कर सकते हैं। तो टीचर की गरिमा हमेशा उच्च रहती है। इस पद को ग्रहण करने में बहुत सारी चीज़ों की समर्पण भी करनी पड़ती है, और क्योंकि ये पद जो होती है वो किसी को सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच आज की परिभाषा चेंज है, कल की परिभाषा से बिल्कुल विपरीत मानी जाती है। आज के समय में बालक टेक्नोलॉजी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, इसलिए शिक्षकों को भी उनके साथ ऐसी मित्रता की भावनाएं सुशोभित करनी पड़ती है ताकि बच्चों में वो डर की जो छवि होती है वो उनके चेहरों पर ना दिखे, और बच्चे बिंदास होकर अपने शिक्षकों से सवाल कर सकें, उनसे सवाल पूछ सकें। और बहुत बड़ी बात ये होती है कि अगर एक टीचर तभी टीचर कहलाने योग्य होती है जब वो बालकों से अच्छे से सिखा दिया जाए, उनके सिलेबस को अच्छे से उनको अध्ययन करा दिया जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि किसी पुस्तक को पढ़ा देना एक शिक्षक की महत्ता नहीं है। शिक्षक की महत्ता इस बात में होती है कि आप व्यक्तित्व निर्माण कितना कर सकें, बच्चों में जीने की कला कितना डाल सकें, बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कर सकें। एक पुस्तक फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसका अध्ययन करते हो। अगर कोई शिक्षक आपको उसको पढ़ा देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शिक्षक हो गए। शिक्षक का मतलब होता है एक बच्चे को जीने सिखाना है, समाज का अध्यात्म सिखाना है, हमारा संस्कार सिखाना है, हमारा आने वाला कल सिखाना है। हर प्रत्येक कदम कदम पर सीखने योग्य सारी वस्तुएं हैं, और जहाँ से हमें सीख मिलती है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है कि वह सभी हमारे शिक्षक हैं जो हमें सिखाते हैं। कहते अगर ये भावनाएं हमारे भीतर प्रवेश कर गई कि शिक्षा बांटने के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण संभव हो सकता है तो पूरा विश्व का ही कल्याण होता है। इसलिए कहते हैं कि पीटने से, फटकारने से या रोक टोक करने से कोई भी शिक्षक, कोई स्टूडेंट ये ना समझे कि इस डांट और फटकार और पिटाई हमें गलत ढंग से और ले जाएंगे। नहीं, ये टीचर का आशीर्वाद है और आपको सही जगह पर लाने के लिए ही आपकी पिटाई होती है। कहते खून का रिश्ता भी नहीं है आपसे हमको, लेकिन फिर भी अपना सा लगता है, और पीटते इसलिए हैं क्योंकि जीवन की राह इतना कठिन है नूनू कि इस पर आप आराम से पाँव रख करके चल सकते हैं, इसलिए हम आपको उस लायक बनाते हैं। एक टीचर अर्थात शिक्षक के रूप में जिस प्रकार से हम उपस्थित होते हैं, चाहे कोई भी शिक्षक हो, इस समाज के व्यक्तित्व निर्माण में लगा हुआ है, समाज कल्याण में लगा हुआ है। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस शिक्षक के ऊपर यही कहते कि अगर शिक्षक चाहे तो इस देश को फिर से पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं।
विश्व में अपना खोया हुआ स्थान दिला सकते हैं। अगर एक शिक्षक चाहे तो बच्चों में वो प्यार, वो मोहब्बत और वो पढ़ने की जो सीख और जो भूख होती है, अगर वो जगा दिया जाए तो इंसान जानवर नहीं, वह इंसान ही रह जाएगा। लेकिन अगर ये सबसे विपरीत दिया जाए तो एक इंसान को बंदर बनने में और जानवर बनने में भी देरी नहीं लगती है। शिक्षा के बिना एक इंसान अधूरा रहता है। शिक्षा हमारा मार्गदर्शक है, हमें अंतर्राह है। कहते शिक्षक एक रास्ते की तरह होती है जो सबको मंजिल तक पहुंचाती, पर खुद कभी नहीं जाती मंजिल तक। टीचर को कहा गया है, टीचर इज अ कैंडल। हम मोमबत्ती हैं, हम जलेंगे, तपेंगे, आपको सही रोशनी देकर के सही स्थानों तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम वहीं का वहीं रह जाएंगे। साल में लगभग ऐसे नए नए चेहरे के स्टूडेंट हमारे तक आते हैं, सभी शिक्षकों तक पहुंचते हैं और उनको जहां तक शिक्षा पूरी करनी होती है उस शिक्षकों से वो शिक्षा लेते हैं। और आगे की शिक्षा उन शिक्षकों के पास अगर नहीं होती है तो वो दूसरे शिक्षकों के बाद उच्च शिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो स्टूडेंट इनका अब खत्म हो गया, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच जो संबंध होती है वो संबंध को पूरे पृथ्वी पर एक उज्ज्वलता के रूप में, प्रति आभा के रूप में, सूर्य की किरण के रूप में जाना जाता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। गुरु का अर्थ ही बनाया गया है। गु का मतलब होता है अंधकार और रूह का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से उठा करके प्रकाश की ओर ले जाने का काम गुरु ही करते हैं। इस संसार में मेरा मानना है कि इस संसार में गुरु से हित सोचने वाला व्यक्ति शायद कोई मिल जाए, और यह कठिन और दुर्लभ भी है, क्योंकि एक टीचर हमेशा चाहता है कि मेरा स्टूडेंट इतना तरक्की करे, इतना तरक्की करे, ताकि उनका नाम और भी उज्ज्वलता हो, और उनसे आपको कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। आप जो कमाते हो, आप जो अपने भीतर जो समाहित किए हो, जो अपनी गुणवत्ताओं से कमाते हो, वो बांट करके टीचर को आप नहीं देते हो। लेकिन आपके अंक प्रपत्र में भी अगर अंक आते हैं तो उससे 5 अंक घटा करके आप टीचर को नहीं दे देते हो, और वो देने वाली चीज़ भी नहीं है। इस संसार में हर कुछ बट जाता है, पर शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसको बांटना बड़ा ही कठिन है। जिन्होंने कष्ट से, लगन से, मेहनत से हासिल किया है, उन्होंने अपनी ऊंचाई को जरूर छुआ है। मैं हर बार एक क्लास में एक बात कहता हूँ कि बाबू रे, अगर ज़िंदगी में बनना है तो पीपल वृक्ष के पत्ता कभी मत बनिएगा, अगर बनना है तो मेहंदी का पत्ता बनिएगा। क्योंकि मेहंदी का पत्ता अगर टहनी से टूट भी जाती है तो लोढ़ी पार्टी में पिसा करके किसी के हाथ की लाली लौटा देती है, लेकिन पीपल के वृक्ष के पत्ते गिरने के बाद, सूखने के बाद भी उसे कोई काम में नहीं लाया जाता है, बस लात पैर के नीचे कुचा करके पूरे मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए आपको जब भी जीवन में प्रेरणा लेना हो तो मेहंदी के पत्ते की तरह प्रेरणा लीजिए और ख़ुद को ऐसे में ढालिए। कहते हैं इंसान को इस पृथ्वी पर जितना भी समय गुजारनी होती है, हम एक दूसरे को किस नज़र से, किस बेहतर व्यक्तित्व से हम एक दूसरे को जाने जाते हैं, इस पर निर्भर करता है। हमारा लैंग्वेज, हमारा भाषा, हमारा बोलने का तजुर्बा हमें यह सिखाती है कि हम एजुकेटेड हैं। हम जितना बेहतर दूसरे के पास स्पेश करेंगे अपनी वाणी को, उतना बेहतर होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि सभी शिक्षकों को ये अपने वाणी को हमेशा विकसित करना चाहिए। अपने जो हृदय में जो बातें हैं वो हर बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। आपके पास कमज़ोर और तेज सभी तरह के स्टूडेंट आते हैं। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि कमज़ोर हो या तेज बच्चे हों, आप उनके व्यक्तित्व में हमेशा लगे रहिए। नंबर कम बेसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका 10 नंबर ज़्यादा आता है, 10 नंबर कम आता है, इससे मतलब नहीं है। आपने व्यक्तित्व निर्माण की कितनी बातें सीखी, आप कितनी बातें संसार को चलाने के लिए सीखी, कितनी बातें सामाजिक सीखी है, कितनी बातें आप देश की सीखी है, और कितनी संस्कार आपके भीतर भरी गई हैं। क्योंकि जिस दिन आपका संस्कार पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, आपका व्यक्तित्व भी उसी समय खत्म हो जाती है। इसलिए आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सत सत नमन करते हैं और उनको अभिवादन भी करते हैं कि आज आपने वो दिन लाया है
जो हर शिक्षक को आपके ऊपर गर्व है और यह गर्व हमेशा रहेगी। वक्त समय कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है वो कभी नहीं बदलेंगी। और सभी विद्यार्थियों से मैं अंतिम बार शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना शानदार सजावट की है और आज धूमधाम से वो शिक्षक समूह का जन्मदिन मना रहे हैं। फिर से पुनः हम इसे शुभकामनाएं देते हैं। सभी बच्चों में उत्साह थी। बिना उत्साह का कोई भी फेस्टिवल आप संभव नहीं है मना पाइएगा। उत्साह होना अति आवश्यक है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से जो हमारे हैं वो तो ठीक हैं, जो बाहर के हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और मेहनत की पैमाना अपनाइए और अपनी जिस क्षेत्र में आप तैयारी करते हैं आप पूरे लगन और मेहनत से कीजिए। बिना मेहनत और लगन के कोई तक तो ताज नहीं मिलता हुआ। जब तक आप मेहनत नहीं करते हो तरक्की नहीं होते हो, आप किसी भी हद तक नहीं पहुंचते हो। आपको अगर किसी हद तक पहुंचना है तो पहले हद से गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप सुख खोजते हो, जीवन में अच्छा बनने की अभिलाषा है आपको, तो कुछ समय अपनी पुस्तकों से जुड़े रहिए। जो इंसान पुस्तकों के साथ जुड़े रहते हैं वो सीखता चला जाता है। हम ये जानते हैं कि हर इंसान को एक दिन माटी में मिलना है, लेकिन शिक्षा जगत में एक परिभूमिका होती है जो कि आप शिक्षित होते हैं तो आपकी व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा बनती है। जीवन में मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है आपका और आपको ये शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहूँगा कि आप मन लगा करके पढ़िएगा तो आने वाला पल आपका खुद ही संवर जाएगा और आने वाला पल खुद ही अच्छी। कहते हैं नैनों में बसा है, ज़रा ध्यान रखना, अपना लक्ष्य यूं ही टिकाए रखना। हमारा तो फ़र्ज है सुगा तुझे याद दिलाने की, बाकी अपना जोश यूं ही बनाए रखना। आइए हम सभी स्टूडेंट से कहेंगे कि अब टीचर डे का कार्यक्रम हम लोग करें, जिसके लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। पहले एक भक्ति सॉन्ग। ये बात हुआ सर, उसको बोले थे आप जल्दी वो गा लेंगे, वो दे दिए थे। मैं सेंटू भैया भी नहीं गए नहीं आती है। अभी बोला कि मार के जल्दी। अच्छा देख के अरे पकड़े फिर तो कल बोल देना चाहिए। तो कल तुम बोले उनको और कोई है? नहीं सब गाएंगे। और कोई है? भक्ति गाइएगा आप? तू? आप रे? अच्छा कोई भी गाइए। स्पीच दीजिए। आइए प्रिंस कुमार। हाँ? प्रिंस कुमार जल्दी आइए। अच्छा बोलिए कोई दिक्कत। परम आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और इस शुभ घड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष हमारे जीवन में शिक्षकों की महत्व के प्रति दो शब्द रखने जा रहा हूं। कहते हैं गुमनामी के अंधेरों में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनका ऐसा कृपा हुआ मुझ पर, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस प्रतिभाशाली आत्माओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। उसको हाथ में उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई कांटेक्ट में। जो रोज़ाना यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं कि हमारा हम बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो। दोस्तों, हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो देश के राष्ट्रपति के रूप में एक सफल नेता के साथ साथ एक महान और विद्वान शिक्षक थे।
जिनके जीवन चरित्र को हम सभी भली भांति जानते हैं। शिक्षकों की यही उदारता यह स्पष्ट करती है कि उन्हें परिभाषित कर पाना असंभव है, क्योंकि शिक्षक न केवल हमें शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि शिक्षक ही हर बच्चे को मनुष्य का चरित्र देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य का रचना करते हैं। शिक्षक हमारे समाज के निर्माता हैं। वे ही छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देते हैं और देश का आदर्श नागरिक बनाकर राष्ट्र के विकास और कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिक्षक में संसार निहित है। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम? सिंटू कुमार, आइए। कभी डांटते कभी प्यार से हमें सिखाते, हमें पढ़ाते, हमको देते हर ज्ञान हैं। ये टीचर बड़े महान हैं। अपने अलग अनुभव से हमको शिक्षा देते हैं। सफल जीवन जीने का ये एक अनोखा वरदान है। ये टीचर बड़े महान हैं। सफल बनाना चाहे हमको हमारे अच्छे अंकों के लिए ये खींचते हमारे कान हैं। ये टीचर बड़े महान हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या हो ईसाई, हर छात्र को समझते एक समान हैं। ये टीचर बड़े महान हैं। महत्व बड़ा है जीवन में इनका, बिना इनके ना तो हमारा भविष्य है और ना ही वर्तमान है। ये टीचर बड़े महान हैं। किरदार निभा इनका आज जाना हमने, हम इनकी कितनी जिम्मेदारियों से अनजान हैं। ये टीचर बड़े महान हैं। गुजरात इस तरह क्यों कर रहे हैं? हम बोल उठ जाता है अपने आप। ओ से अनार, आ से आम, सब टीचर ने सिखाया। जिस तरह एक एक निवाला माँ ने हमें खिलाया। माँ सदैव आंचल में हमको छिपाए रखना चाहती। टीचर दुनिया से मुकाबला करना है सिखाता। माँ सदैव आंचल में हमको छिपाए रखना चाहती। टीचर दुनिया से मुकाबला करना है सिखाता। माँ परीक्षा नहीं लेती ताकि हम हार न जाएं। टीचर परीक्षा बार बार लेता ताकि हम काबिल बन जाएं। माँ परीक्षा नहीं लेती ताकि हम हार न जाएं। टीचर परीक्षा बार बार लेता ताकि हम काबिल बन जाएं। माँ कहती उधर मत चढ़ना वरना गिर जाओगे। टीचर कहते बेशक गिरो फिर चढ़ो, एक दिन संभल जाओगे। माँ कहती उधर मत चढ़ना वरना गिर जाओगे। टीचर कहते बेशक गिरो, एक दिन संभल जाओगे। इस तरह जीवन में जीत हासिल करना है सिखाते हैं टीचर। कभी भुलाए नहीं जाते, उम्र भर याद आते हैं टीचर। हो गया सर, हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सिंटू कुमार। मुस्कान कुमारी, आइए। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? सिंटू कुमार ए। सिंटू कुमार ए, आइए जल्दी। हाँ, कौन? याद नहीं है? याद करके लाना चाहिए ना। परम आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबों को शिक्षक दिवस पर कुछ चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ। पापा, आज तक तूने कोई ऐसा काम किया है जिसने मेरा सिर ऊंचा हुआ हो? बेटा, एक बार आपके सर के नीचे तकिया लगाया था, भूल गए क्या? दूसरा नंबर, टीचर क्लासरूम में, होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट, सर लाइट नहीं थी। टीचर, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट, सर माचिस नहीं थी। टीचर, माचिस क्यों नहीं थी? स्टूडेंट, पूजा घर में रखी हुई थी। टीचर, तो वहाँ से ले आते। स्टूडेंट, नहाया हुआ नहीं था।
टीचर, नहाया हुआ क्यों नहीं था? स्टूडेंट, पानी नहीं था सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट, सर मोटर नहीं चल रहा था। टीचर, अरे कमबख्त, मोटर क्यों नहीं चल रहा था? स्टूडेंट, सर बताया तो लाइट नहीं थी। उनका क्या नाम है? और क्या? शैलेश कुमार, आइए। आदरणीय भाई बहन, जितने शिक्षकगण, सबके सामने मैं कहानी रखना चाहता हूँ। कहानी टीचर और स्टूडेंट का बीच का है। टीचर सब विद्यार्थियों से परीक्षा लेने के लिए सबको एक बांस का डलिया दे दिया और बोला, जाओ इसमें पानी भर के लाओ। सब विद्यार्थी चौकन्ना हो गया कि इसमें पानी कैसे भराएगा। उसमें से एक विद्यार्थी बोला कि जी सर हम भर सकते हैं। सारे विद्यार्थी को नदी के पास भेजा दिया, बोला कि जाओ इसमें पानी भरो। जितने भी स्टूडेंट थे सब हार मान के चले आए। उसमें से एक स्टूडेंट बच गए। उसने लगातार उसमें पानी भरते 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 बांस को फुला के एकदम उसमें पानी भर के ही आखिरकार में चले आए। बस इतने से ही कहना चाहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और कोई? और कोई है? मुस्कान कुमारी, आगे आओ। कुछ देख करके उसमें लिखा हुआ है, वो लोग भी कर। तुमको गाना है? चलो छोड़ो। कोई बात वैसे उसको लगाएंगे। छोड़ो ना, अभी इसको हम टोकेंगे। नहीं सर, सर कोई सॉरी नहीं। चलिए ठीक है, अब हम लोग टीचर डे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आइए केक काटते हैं। सब आगे आ जाइए, है ना, कैमरा छोड़ के आगे आइए। सब आगे सटिए। चलिए चलो। अब आगे कार्यक्रम कीजिए आप लोग। गिफ्ट ला, जो लाई है ला। खिलाने नहीं। वहाँ किसका है? वही लाओ तो तुम दे दो यहाँ। लाओ वहाँ से गिफ्ट, वहाँ जो रखा हुआ है सब। जा लेके आओ ना वहाँ से, वहाँ जितना।
नहीं पूरा आएगा। पूरा नहीं